रुस्तम, ये एंगेजमेंट रिंग कितनी प्यारी लग रही है ना। हाँ। सर आपका ये कार्ड नहीं चल रहा है। क्या? ये कैसे पॉसिबल है? कोई नहीं, आप एक काम करिए, आप ये कार्ड ट्राई करिए। जी सर। सर आई एम सॉरी बट आपका ये कार्ड भी नहीं चल रहा है। क्या? ये कार्ड भी काम नहीं कर रहा? हाँ सर, ये दिखा रहा है कि आपका कार्ड ब्लॉक है और इसमें इनसफिशिएंट बैलेंस है। कार्ड ब्लॉक है? क्या बोल रहे हो भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या हुआ रुस्तम, कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है? काजल ये बोल रहे हैं मेरे दोनों कार्ड में बैलेंस नहीं है और दोनों कार्ड चल नहीं रहे हैं। बैलेंस नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? यार वही तो समझ में नहीं आ रहा, कार्ड में बैलेंस कैसे खत्म हो सकता है? तुम एक मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ। हेलो अमन, यार मैं कैफे में बैठा हूँ, मेरे सारे कार्ड काम नहीं कर रहे, क्या हो रहा है? ये गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ यार। व्हाट? केस फाइल? किसने? ये मल्होत्रा ना मानेगा नहीं। चल ठीक है, मैं इससे बाद में निपटता हूँ, तेरे से ऑफिस आके बात करता हूँ। ठीक है, बाय। क्या हुआ? यार किसी ने मेरी कंपनी पे केस कर दिया है और मेरा अकाउंट सीज हो गया और कार्ड भी लॉक कर दिया है यार। काजल एक काम करो, तुम पे कर दो, मेरे कार्ड तो ब्लॉक हो गए हैं, मैं तो पे कर नहीं पाऊंगा। अच्छा, मुझे तो लगा सच में आपकी कंपनी पे केस हो गया है। अरे नहीं नहीं, बस एक नाटक था, उसका सच जानने के लिए। मेरी कोई कंपनी नहीं डूबी और मेरी कंपनी पे कोई केस नहीं हुआ। और तुम ये कार्ड लो, पेमेंट करो, चल जाएगा। जी सर। ओए, तेरा नाम क्या है? परी। और तेरा? बंटू। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 9th में। और तू? सेम पिंच, 9th में। अच्छा सुन, फ्रेंडशिप करेगी मेरे से? हाँ, पर गोलगप्पे खिलाएगा तू मुझे? हाँ हाँ खिलाऊंगा। अच्छा अपना नंबर दे दे। अच्छा ठीक है, लिख। 9 5 4 8। अच्छा सुन सुन, मम्मी आ रही है, बाय। पहचाना? कौन? मैं कौन? बकरी? बकरी नहीं, बंटू बोल रहा हूँ मैं। अच्छा बंटू, इतनी जल्दी कॉल भी कर दिया? तो नहीं करना चाहिए था। अच्छा क्या कर रही है तू? कुछ नहीं, ट्यूशन का होमवर्क कर रही थी। कहाँ पे जाती है ट्यूशन तू? यही पीछे 5 नंबर वाली गली में। वो शाम भाई के यहाँ पे? हाँ वहीं पे। कल से मैं भी वहीं ज्वाइन कर लेता हूँ। क्यों, तेरे वहाँ अच्छा नहीं पढ़ाते क्या? अच्छा तो पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ ज्वाइन कर लूंगा तो तेरे साथ आऊंगा जाऊंगा ना। क्यों आना है तुझे वहाँ? अरे हम BFGF है ना। अच्छा वो तो मिलके ही पता चलेगा। अच्छा सुन, 8 बज गए हैं, वो डोरेमोन आने वाला होगा, तो मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। कल तू ट्यूशन क्यों नहीं आई? यार वो ना कल मैं सीढ़ियों से गिर गई थी ना, तो मैं ही लग गई। कहाँ लग गई थी? क्या कर रहा है, कोई देख लेगा। तू ना अपना ख्याल रखा कर। क्यों? तुझ में मेरी जान बसती है। अच्छा सुन, अब आगे से मेरी गली आ गई है, तो तुम मेरे पीछे पीछे होके चलो, ठीक है? यार परी कहाँ रह गई थी तू? इतनी देर से वेट कर रहा हूँ तेरा। यार मम्मी मुझे आनी ही नहीं दे रही थी, वो तो मिस्टी से मिलने जा रहे, झूठ बोल के आई हूँ, और एक तू है कि गुस्सा कर रहा है। वो तेरी फ्रेंड है ना मिष्टी, उसने बताया मुझे। मिस्टी? काजल, वो ना मुझे 2000 रुपए चाहिए थे। क्यों? पिछले हफ्ते 500 रुपए दिए थे खर्चे के लिए, तो अब क्यों चाहिए बताओ? वो कुछ काम है। देखो रुस्तम, मेरे पास ना कोई फालतू पैसे नहीं है जो तुम्हें हर बार 2-2 हजार रुपए देती रहूं मैं। और वैसे भी तुम 6 महीने से घर में बैठे हुए हो, कैसे चलेगा घर का खर्चा? यार ऐसे क्यों बोल रही हो? इंटरव्यू दिया है, जैसे क्लियर होगा लग जाएगी जॉब। 6 महीने से बस एक ही बात सुनी जा रही हूँ, क्लियर हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। कब होगा क्लियर? यार जब जॉब थी तो मैं ही तो करता था सब कुछ, मुझे क्या पता था मेरी जॉब चली जाएगी और एकदम से ये सब हो जाएगा। जिंदगी भर ना कोशिश ही करते रहो। क्या सोचा था मैंने कि शादी के बाद तुम मेरी ख्वाहिशें पूरी करोगे? यहाँ तो मुझे तुम्हारे खर्चे उठाने पड़ रहे हैं।
तुम्हें कभी कुछ पता भी रहता है? और हाँ, खाना बना दिया मैंने, खा लेना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। रुस्तम, रुस्तम, हैप्पी बर्थडे। तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा बर्थडे नहीं। अच्छा, सुबह मैंने तुम्हारे साथ रूड बिहेव किया ना, उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं। वैसे भी आज के बाद मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो जो मैंने इंटरव्यू दिया था ना, वो क्लियर हो गया और मेरी जॉब लग गई। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है, और आज तो दो दो खुशी की बात है। हाँ, ये तो है। अच्छा, गिफ्ट तो दिखाओ, क्या लाए हो मेरे लिए? क्या? गोल्ड की चेन? ये तो बहुत महंगी होगी ना, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो मैंने पहले से ही सेविंग्स कर रखी थी और 2000 रुपये कम थे, इसलिए मैं सुबह तुमसे मांग रहा था। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम पैसे इसलिए मांग रहे थे। कोई बात नहीं, तुम खुश हो ना, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस यही कहूँगा, अगर सामने वाला पार्टनर मुसीबत में है ना, तो उसे बोझ नहीं समझना चाहिए। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं ना। सॉरी, मुझे एहसास हो गया कि मैं तुम्हारे साथ कितना गलत ट्रीट करती थी। मैं तो ये भूल गई थी, जब तुम्हारी जॉब थी तब तुम मेरी छोटी छोटी चीज़ों का कितना ख्याल रखते थे, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करते थे। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। कोई बात। हेलो, कैसे हो आप? देखिए, एक चीज़ मैं आपको पहले ही बताना चाहती हूँ कि मैं वर्जिन नहीं हूँ। क्या? हाँ, ये बात मैं आपको इसलिए पहले बता रही हूँ क्योंकि रिश्ते के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको कोई दिक्कत नहीं है मेरे वर्जिन ना होने से? जो आप सब बोल रही हो, मुझे उसका मतलब ही नहीं पता, तो मुझे कैसे बुरा लगेगा? और आप बोल रही हो तो उस शब्द का कुछ अच्छा ही मतलब होगा। देखिए, अभी आपको इस शब्द का मतलब नहीं पता, पर जब मतलब पता चल जाएगा ना, तो शायद आपको दिक्कत होगी। ऐसा भी क्या मतलब है इस शब्द का जिससे मुझे दिक्कत हो जाएगी? बताइए ना। देखिए, पास्ट में मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ मेरा फिज़िकल रिलेशन था। फिज़िकल रिलेशन का मतलब जानते हैं? शारीरिक संबंध। अच्छा, ये बात है। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको सच में कोई दिक्कत नहीं है? मेरे पास्ट से, मेरे बॉयफ्रेंड से, मेरे फिज़िकल रिलेशन से आपको कोई दिक्कत नहीं है? हाँ हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पास तो सभी का होता है, मेरा है, आपका है, सभी का होता है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे आपके पास से प्रॉब्लम होगी? देखिए, आपसे पहले भी बहुत सारे रिश्ते आए हैं, पर उनका आते के साथ ही पहला सवाल ये होता था कि आप वर्जिन हैं, आपका कोई बॉयफ्रेंड था। और जैसे मैं उनको बताती थी कि हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड था, मैं फिज़िकली भी इन्वॉल्व थी, तो वो अगले दिन ही रिश्ता तोड़ देते थे। यहाँ तक कि मेरे माँ बाप तक को जलील करके गए हैं कि इनका पास्ट में बॉयफ्रेंड रह चुका है और आपकी लड़की कैरेक्टरलेस है। इसलिए मैं आपको सब कुछ पहले ही बता देना चाहती थी ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। देखिए, बाकी लोगों की सोच का मैं क्या ही बताऊं, रही होगी उनकी छोटी सोच जो उन्होंने आपको ऐसा बोला। मेरी सोच तो ये कहती है कि हर किसी का पास्ट होता है। अगर हम उस पास्ट के बारे में सोचेंगे तो ना हम आज कुछ कर पाएंगे, ना आने वाले
कल के बारे में कुछ कर पाएंगे। हम जो साथ बैठे हैं, हम वो आने वाले अपने फ्यूचर के लिए बैठे हैं, ना कि हम अपने पास के लिए बैठे हैं। और जो मैटर करता है वो हमारा आज और आने वाला फ्यूचर मैटर करता है। एक बात बोलूं? हाँ जी बोलिए। मुझे ना आपकी सोच बहुत अच्छी लगी। बहुत कम लोगों की होती है ऐसी सोच। एंड आई एम रियली सॉरी। जब मैंने तुम्हारी फ़ोटो देखी थी ना, तो मुझे लगा तुम भी मुझे औरों की तरह गलत जज करोगे, लेकिन मैं गलत थी। अब बहुत अच्छे हो और आपकी सोच भी बहुत अच्छी है। अरे नहीं नहीं, इतना भी अच्छा नहीं हूँ मैं। और बातें सारी सोच की होती है। ना मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ना मेरे पास कोई डिग्री है, लेकिन मेरी सोच छोटी नहीं है। पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम मेरे घर वालों ने ऐसा लड़का तो ढूंढा जिसकी सोच बहुत अच्छी है। वैसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछिए ना। देखिए, आपके ऊपर आपकी फैमिली का कोई प्रेशर तो नहीं है जिसकी वजह से आप मुझसे शादी कर रही हो? किसने कहा कि मैं आपसे शादी कर रही हूँ? इसका मतलब आप मुझसे शादी नहीं कर रहे हो? मैंने क्यों, क्या हो गया? तो तेरी बीवी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? अरे कौन लड़का है? वो कह रहा है तुम उसका फोन नहीं उठा रही। अरे है एक लड़का, अब मैं क्या करूँ, परेशान कर रहा है। ऑफिस जा तेरे पीछे पड़ा हुआ है बस। तुम्हें किसी और की बातों पे मुझसे ज्यादा विश्वास है? अरे नहीं, वो ना मैं दवाई ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने सोचा क्या पता तुम्हारे पर्स में हो। अच्छा, तुम्हारा रिश्तेदार है ना वो, जो उसकी बातों पे तुम्हें ज्यादा भरोसा है। काटा नहीं है मैंने फोन, सोफे पे रखा है, जाओ बात कर लो। बेटे तेरी तो पुलिस कंप्लेन कर दूंगा, लोगों की बीवियों को फोन करके परेशान करता है। हाँ जा, जो करना हो कर ले। अमन बोल रहा है ना? हाँ, तेरे को कैसे पता? एक पति को ना सब पता होता है कि उसकी बीवी किससे बात कर रही है। तेरे डेली फोन आते थे ना, तू डेली बात करता था ना, मुझे तो लगा था तू कलीग है, ऑफिस के बारे में बात चल रही है, लेकिन यहाँ तो कोई और ही आशिकी चल रही है। तुझे तो बाद में देखता हूँ, पहले उसे बताता हूँ मैं। झूठ बोल रही हो मुझसे, ये तो वही लड़का है ना जिससे तुम बातें करती रहती हो डेली, अमन? हाँ, बोला मैंने झूठ, पर पूछोगे नहीं कि क्यों बोला? क्यों बोला? ये लड़का मेरे ऑफिस में काम करता है। अरे वो मुझे पता है, आगे का बताओ, आगे का। मैंने 2 बार इससे प्यार से बात क्या कर ली, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। कहने लगा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, जबकि इसे पता है कि मैं शादीशुदा हूँ। और कुछ बोलूँ तो फिर तुम्हें उल्टा सीधा बोलने लगता है। और आज तो इसने हद ही कर दी, मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो फिर तुम्हारे नंबर पर फ़ोन कर दिया। और तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें लास्ट मंथ कहा था कि मुझे कुछ पैसों का जुगाड़ कर दो, मुझे मेरा पार्लर खोलना है, वहाँ पर सब लड़कियाँ होंगी, पर तुमने मेरी बातों का ध्यान ही नहीं दिया। इतना आसान नहीं होता लड़की होना, घर से बाहर जाना, जॉब करना। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं करता हूँ कुछ पैसों का जुगाड़, खोल के देता हूँ तुम्हें पार्लर। छोड़ दो ये जॉब, और हाँ इसका भी कुछ करता हूँ, तुम फिक्र मत करो।